बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर शाह और आज हम बात करेंगे आलमी मंजरनामा पर कि दुनिया में क्या हो रहा है। सबसे पहले अभी आपको बताते चले कि जो अफ़गान इशू जो चल रहा है, जिस पर सारी दुनिया की नज़र है और ये कह रही है कि आखिर ये आगे क्या जो है वो शक्ल पेश कर सकती है। सबसे पहले अगर हम देखें कि जब अफ़गानिस्तान में अमरीकी और तालिबान के दरमियान जो जंग जारी थी और इसमें जो है वो 15 अगस्त को जो है वो बड़ी तब्दीली हो गई और अफ़गानिस्तान के जो तालिबान है वो कामयाब हो गई और अफ़गानिस्तान में जो है वो यानी अपनी पूरी अफ़गानिस्तान को अपनी कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद अशरफ गनी जो अफ़गानिस्तान के सदर थे वो जो है वो फ़रार होकर जो है वो पहली ख़बरों के मुताबिक ताजिकिस्तान के हवाले से खबरें आ रही थी कि वो ताजिकिस्तान फ़रार हो गई है और बाद में जो है वो उन्होंने तस्दीक कर दी कि वो जो है वो यूएई यानी दुबई में है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अमेरिका और तालिबान के दरमियान एक जो है वो इत्तेफाक हुआ और तालिबान ने कहा कि आप जो है वो 31 अगस्त तक जो है वो आप इनखला का अमल जो है वो मुकम्मल कर लें। इसके बाद जब 31 अगस्त जो है वो करीब होता जा रहा है और तालिबान जो है वो अपनी डेडलाइन पर जो है वो कायम है और अमेरिका जो है वो इनखला का अमल जारी है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि जब 31 अगस्त तो अभी करीब नहीं आया है, मगर एक अफसोसनाक जो है वो यानी कल आपको पता होगा कि काबल में जो है वो काबल एयरपोर्ट के सामने जो है वो बड़ा धमाका हुआ है। अगर नाजरीन आपको दिखा दे और बता भी दे कि इस हमले से पहले यानी बड़ी चैनल CNN, BBC, इसके अलावा अल जज़ीरा जो बड़ी चैनल है दुनिया में बड़ी नाम रखते हैं, उन तमाम मीडिया ने हाई अलर्ट जारी किया था कि इस जो है वो काबल एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम है, यहाँ पर जो है वो अलर्ट है, दहशतगर्दी का ख़तरा है। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि दाइश जिसका नाम नहीं था, जो मैं भूल गया था, आप भूल गए थे, और फिर अचानक अमेरिका की मीडिया के मुताबिक ये दाइश हमारे सामने आ गया। हालांकि नाजरीन आपको पता होगा कि जब तालिबान की हुकूमत कामयाब हो गई, अफ़गानिस्तान में तालिबान और अमेरिका की लड़ाई जारी थी, दाइश का नाम कोई नहीं ले रहा था, लेकिन जब अमेरिका नाकाम हो गई, अमेरिका अपनी नाकामी का बोझ बाहर जा रहा था, तो अमेरिका के निकलने का वक्त हो गया था। तालिबान के साथ 31 अगस्त तक जो है वो तारीख मुकर्रर हो गई है। अब अचानक अमेरिका कहाँ से दाइश को ले आता है। नाजरीन यहाँ पर बात जारी है कि दाइश जो है वो हमला कर सकता है एयरपोर्ट पर, काबल के एयरपोर्ट पर जहाँ पर गैर की जो है फंसी हुई है, बड़ी तादाद है लोगों की, धमाके हो जाती है। अमेरिका को पता है, इन सब के बावजूद ना अमेरिका कोई जो है वो कार्रवाई करती है, ना इसके अलावा बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया जो ममालिक है उनकी भी शहरी वहाँ पर मौजूद है, वो कोई कार्रवाई नहीं करती। जनाब धमाका होती है और इसमें लोग शहीद होते हैं और अमेरिका भी ये कहता है कि दाइश ने ये हमला किया है और अब हम दाइश से बदला लेंगे। नाजरीन ये तमाम कार्रवाई आपके सामने है, पहले दाइश नहीं था, अब दाइश आ गया। नाजरीन अभी अगर हम देखें तो आज सुबह जो पाकिस्तान की न्यूज़ चैनल पर ये बड़ी हेडलाइन चली कि अमेरिका ने जो काबल एयरपोर्ट पर हमला जिन्होंने किया था उनका बदला चुका दिया। यानी अमेरिका ने ड्रोन हमला करके अफ़गानिस्तान के शहर में ड्रोन हमला किया और ये अमेरिका दावा कर रहा है कि जिन लोगों ने काबल एयरपोर्ट पर हमला किया था उनकी मास्टरमाइंड यानी उनमें अहम किरदार अदा करने वाले को हलाक किया गया। नाजरीन आपको ये भी बताते चले कि अफ़गानिस्तान की काबल एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ था, उस धमाके में अमेरिका ने बताया कि इसमें हमारी शहरी भी जो है वो हलाक हो गई है, यानी अमेरिका की फ़ौज। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आया अमेरिका की मीडिया ने अभी तक अपनी फोर्सेज जो है वो हलाक हुई है उनकी तस्वीर ने शाया नहीं की। साथ ही साथ आपको ये भी बताई कि इसमें तालिबान भी शहीद हो गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि तालिबान बाहर पूरी अफ़गानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल था, पूरी अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल था। सिर्फ एक काबल एयरपोर्ट पर अमेरिका की सिक्योरिटी थी, काबल एयरपोर्ट पर अमेरिका की कंट्रोल था। अमेरिका की कंट्रोल के बावजूद भी दहशतगर्दी होती है तो इसका ज़िम्मेदार तालिबान नहीं बल्कि अमेरिका है। जनाब अमेरिका की कंट्रोल के बावजूद दाइश आता है, हमले करता है, इन सब के बावजूद हमें कुछ नहीं पता। और पहले से अमेरिका की जो बड़ी चैनल है वो बड़ी न्यूज़ चलाती है, जब सुपर पावर ममालिक कार्रवाई नहीं करती तो फिर तालिबान पर या इसके अलावा दीगर ममालिक पर इसकी ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती। जनाब साथ आपको ये भी बताएं कि अमेरिका इस वक्त ये दाइश, अचानक अमेरिका की ज़बान पर ये दाइश का लफ्ज़ कैसे आया, ये भी हम आपको बताते हैं। अमेरिका असल में
ڈبل گیم چلا رہا ہے۔ جناب وہ کیسی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جناب وہ یہ ایسے کہ جب امریکہ نے طالبان کی حکومت یعنی 1996 سے 2001 تک طالبان کی مولا عمر کی حکومت تھی، پھر امریکہ آیا اور انہوں نے طالبان کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ نے جو حامد کرزئی ہے ان کو لے آ کر ان کو صدر منتخب کر دیا۔ اس کے بعد حکومت چلتی رہی، پھر اچانک طالبان آ گئی، امریکہ نے دوبارہ آ کر طالبان کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دی۔ جناب جہاں پر طالبان کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی، پھر امریکہ نے سوچا کہ کوئی ایسا پلان لگا دے، کوئی ایسا پلان چلا دے جس کے باعث ہم دوبارہ افغانستان میں آئے، لیکن طالبان پہلے ہی ان کو خبردار کر چکے ہیں کہ 31 اگست کے بعد کوئی بھی امریکی شہری یہاں پر نظر نہ آئے۔ امریکہ کی ہوتی ہوئی یا اس کے علاوہ غیر ملکی کی ہوتی ہوئی افغانستان میں کبھی بھی ہم حکومت نہیں بنائیں گے۔ اگر طالبان امریکہ کے ساتھ ملے ہوتے تو آج امریکہ کو 31 اگست کی ڈیڈ لائن نہیں دیتی، آج امریکہ کی فوجوں کو اس طرح نہیں نکالتی۔ تو جناب ہم کو پتہ ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان بہت اختلافات ہیں، امریکہ کبھی بھی طالبان کو برداشت نہیں کرے گا، اور نہ طالبان امریکہ کو برداشت کر رہی ہے افغانستان کی سرزمین پر۔ تو یہ داعش آ گیا اور داعش نے کہا کہ طالبان امریکہ کے ساتھ مل گئی ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ طالبان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے۔ لیکن طالبان اس سے پہلے ہی داعش کے خلاف جہاد کی لفظ یعنی جہاد کا حکم دے چکی ہے۔ طالبان کہہ رہا ہے کہ یہ داعش جو ہے یہ مزید اختلافات پیدا کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ داعش کو کون فنڈنگ کر رہا ہے۔ پاکستان پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ طالبان کو سب سے بڑی فنڈنگ پاکستان کر رہا ہے، لیکن آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ داعش جو آج دنیا میں بنا ہوا امن افغانستان میں امن آ چکا ہے، امریکہ کے نکلنے کے بعد طالبان نے حکومت سنبھالی ہے، اب لوگ جو ہے وہ معمول کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ اپنی کاروباروں کی طرف جا رہی ہے، خوشی کی منظر ہے، لوگ جو ہے وہ خوش دکھائی دی تھی، مگر داعش آ کر دوبارہ امن کی فضا کو خراب کر رہا ہے۔ داعش کو کون فنڈنگ کر رہا ہے؟ اس میں سب سے آگے بھارت کی را ایجنسی، آپ کو معلوم ہوگا را کے پہلے ایجنٹ پاکستان نے اور پاک فوج کے جوانوں نے ان کو دے چکے ہیں، کلبھوشن یادو۔ اس کے علاوہ دیگر را اپنے ایجنٹوں کے ذریعے، بھارت اپنے را ادارے کے ذریعے، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے پاکستان کے امن کو خراب کر رہا ہے، اور اسی داعش اس کو دوبارہ فنڈنگ دے کر ان کے ساتھ کوآپریشن کر کے تعاون کر کے دوبارہ افغانستان کی پرامن صورتحال کو خراب کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ نہ صرف بھارت بلکہ اسرائیل اور امریکہ بھی اس کو جو ہے وہ فنڈنگ دے کر اس کو استعمال کر رہا ہے۔ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ افغانستان کی امن کو خراب کرنے کے لیے۔ تو ناظرین یہ گیم چل رہا ہے پوری پاکستان کے خلاف۔ اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں اجازت، اور اللہ نگہبان۔